लीजिए प्रेम शुक्ला जी, लीजिए फिर एक्शन। वो कह रहे हैं लीजिए एक्शन, ये दूसरे राष्ट्रवादी तभी माने जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, अब लाल भुजक्कड़ों से राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जैसी जो आवश्यकता पड़ेगी वैसा निर्णय सरकार लेगी। लाल भुजक्कड़ों के जो है किसी प्रकार के जो है लाल टिप्पणी से बचेंगे। प्रेम शुक्ला जी, हम प्रेम शुक्ला जी इस तरह की टिप्पणी से बचेंगे। अच्छे शांतिपूर्वक एकदम बढ़िया चल रही है। घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तब आप रोकेंगे नहीं। वो घंटा शब्द का प्रयोग कर रहे थे। लाल भुजक्कड़ कोई गाली नहीं है, वो तो घंटा का प्रयोग कर रहे थे भाई। उन्होंने किस संदर्भ में कहा था वो आप भी जानते हैं ना, क्या मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा। यार घंटा शब्द का प्रयोग तो कैलाश विजयवर्गीय ने किया था। नहीं, कैलाश विजयवर्गीय घंटा शब्द का प्रयोग करे तो बड़ा अच्छा है। प्रेम शुक्ला जी, ये घंटा नहीं तो आपके में घंटा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। घंटा, अरे भाई कैलाश विजयवर्गीय ने यूज किया भाई। नहीं ऐसे देखिए, हम फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी टॉपिक पर रहिए और सही शब्दों का चयन हो प्लीज। हाँ, टॉपिक पर रहिएगा। प्रेम शुक्ला, गाली गलौज वो करते हैं। आशुतोष जैसे लोगों को आप बुला के गालियां दिलवाते हैं। आज तक चैनल की पता नहीं क्या मजबूरी है कि आशुतोष जैसे लोगों को बुला के गालियां बकवाई जाती हैं। प्रेम शुक्ला जी, हमारी कोई मजबूरी ना हम ऐसे करवा रहे ना करते हैं। हम आप भी मेरे साथ पहले डिबेट में आए, पहले भी एक बार मेरा आपके साथ एनकाउंटर हुआ, आपको याद होगा। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। प्रेम शुक्ला जी उसमें नहीं जाना चाह रहा। लाल भुजक्कड़ किस डिक्शनरी गाली है मुझे बताइए। लाल भुजक्कड़ निजी टिप्पणी से मैं कह रहा हूँ बचेंगे ना। आप अपना पॉइंट रखिए ना, बिना इस टिप्पणी के भी तो अपना पॉइंट रख सकते हैं ना। भाई प्रेम शुक्ला जी को कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो दिखा दीजिए। लाल भुजक्कड़ है ना, जिस तरह से राजनय पर संदेश दिया जा रहा है उसको लाल भुजक्कड़ ही परिभाषित किया जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं। क्या ऐसा है कि प्रेम शुक्ला जी आप उस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं जो वो पूछ रहे हैं? वो तो ये पूछ रहे हैं ना कि भाई आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, काट दीजिए ना, बिजली काट दीजिए। जवाब दिया। भारत सरकार जो है, भारत सरकार राजनयिक घेराबंदी किस तरह से बांग्लादेश का करना चाहेगी वो किसी लाल भुजक्कड़ से पूछ कर नहीं करेगी। उसकी अपनी चरणबद्ध योजना होगी। ठीक है। अतुल वासन जी, क्या इस तरह की जो क्रिकेट में हमें पॉलिटिक्स दिख रही है अब, तो ऐसे हम तो चाहते हैं कि हमारी लीग और जो है एक्सपैंड हो और देशों तक पहुंचे, कुछ देशों के नए खिलाड़ी, क्योंकि क्रिकेट मतलब बहुत सारे देश तो नहीं खेलते हैं क्रिकेट, कम ही देश खेलते हैं। ऐसे में जो देशों का संबंध है उसका इंपैक्ट क्रिकेट पर पड़ने लगा, तो फिर कहां देखते हैं आप, कहां जाता हुआ दिख रहा है आपको? मैं तो बहुत हैरान हूं कि क्रिकेट को इतना बड़ा बना दिया आपने कि क्रिकेट से ही लगता है कि जब पाकिस्तान रिलेशन करने होते हैं तो पहले नहीं तो मुझे नहीं देशवासियों को, आपको क्या, आप एक तरफ लोग मर रहे हैं और एक तरफ क्रिकेट ना खेले, क्या फर्क पड़ता है? क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो उनका खिलाड़ी आप खिलाएं ना खिलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है उससे 10 गुना ज्यादा चीजें हैं। अगर भारत सरकार करना है तो वो करेंगे। आपने एक प्लेयर को निकाल दिया, 3 दिन से आप लगे हैं और आप उसके निकालने के बाद आप सब कुछ हो जाएगा और बाकी चीजें क्या होंगी? तो मुझे लग रहा है कि एक क्रिकेट के ऊपर ये बर्डन क्यों है कि वो एकदम टोकनिज्म दिखाए लोगों को कि भैया ये क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, T20 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वहां तक रिलेशन अभी तक हुई नहीं है। एक 15 दिन में आपको पता है जब IPL की ऑक्शन हुई थी आज से 18 दिन पहले, तब तक इतना बवाल नहीं था। अभी ये इतना एकदम से जो स्लाइड हुआ है, आप थोड़ा धैर्य रखें और सरकार जिस तरह से आप टोन एंड टेनर दिखाएगी उसी तरह से दुनिया चलेगी, उसी तरह हम करेंगे। ऐसा कौन है जो नेशनलिस्ट नहीं है? कौन चाहेगा? किसको क्या फायदा है बांग्लादेश को सपोर्ट करके? आपके कम से कम मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रह रहे हैं। आपको 3-4 मिलियन बांग्लादेशी ऑफिशियली सेंसस के हिसाब से इंडिया में है। आप बातें कर रहे हैं, आप उनके जो 50 चीजें हैं जिससे आप उनको अगर सरकार चाहे तो उनको आप रिटेलिएट कर सकते हैं। तो आपने क्रिकेटर निकाल के आपको लग रहा है कि आप बैंडेड लगा रहे हैं कैंसर पे और कुछ हो रहे हैं। क्या फायदा? क्या इलाज हो गया क्या? ये बड़ा सवाल है। लेकिन विक्रांत, क्या अब हम ये समझे कि आने वाले समय में जो है बांग्लादेशी क्रिकेट हमें शायद ही IPL में देखने को मिले? और एक सवाल ये भी कि अब जब बांग्लादेशी क्रिकेटर लीग में नहीं आ रहे हैं, फिर हम तो ये भी चाह रहे हैं ना कि हम होस्ट करें, ओलंपिक होस्ट करने का हम जो है उसके लिए जो है बिड करने के लिए अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। तो वहां पर भी तो आएंगे मल्टीनेशनल, मतलब कई देशों के आएंगे, उन देशों के भी आएंगे जो शायद नहीं। वो देखिए आपके मुल्क की वो ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान की वो पॉलिसी है ना, मल्टीनेशन टूर्नामेंट में हम ऑब्वियसली वी कांट बैक आउट के नहीं होस्ट करते। जहां तक क्रिकेट की बात है, देखिए राजीव, ऐसा नहीं है कि एक, जो अतुल ने बिल्कुल सही बोला, एक मुस्तफिजुर ने थोड़ी IPL चला देनी थी या उनके ना होने से थोड़ी डूब जाएगा। एंड बाय द वे बांग्लादेश के पास वो टैलेंट नहीं है भाई। एक जमाना था उनके 5-5, 6-6 प्लेयर खेलते थे IPL। आज के तारीख में उनके पास प्लेयर ही नहीं है। और अगर आप मुस्तफिजुर को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर कर दोगे, उनको अच्छी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी और हो सकता है उससे 1/3 प्राइस में मिल जाए। बात वो नहीं है। बात यह है कि वाकई क्रिकेट पे ही क्यों बर्डन, हर चीज में क्रिकेट ही क्यों आगे? क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप मत खेलो,
आज आप उनसे बायलैटरल भी मत खेलो, आज आप मुस्तफिजुर को भी बाहर कर दो, बट डज द बक स्टॉप विद क्रिकेट? दैट्स इट। आज क्रिकेट ने बात कर दी, आज हर तरफ वाह 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 हो गया, कल क्या? क्या पीछे मुड़ के दूसरे समानांतर दूसरे खेलों में आप खेलते रहते हैं, दूसरे खेल खेल रहे होते हैं, बस क्रिकेट में नहीं। आप क्रिकेट से सवाल पूछते हो, क्या पीछे मुड़ के क्रिकेट आपसे सवाल पूछ सकता है? मैं ये जानना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब चाहूंगा आपसे। मैं समझ नहीं पाया इनका प्रश्न क्या है। जो सारा का सारा बर्डन जो है वो सिर्फ क्रिकेट पर, मतलब कुछ भी होता है तो भाई क्रिकेट बंद कर दो या क्रिकेट से जुड़े हुए जो खिलाड़ी वो बंद कर दो, लेकिन दूसरे खेल पर उसका कोई इंपैक्ट ज्यादा पड़ता दिखता नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है हमेशा। एक पाकिस्तान के अलावा हमने क्रिकेट पर और किसी से जो है बंद कर दो की बात नहीं की है, इसलिए क्रिकेट ही सब जगह बंद कर दिया जाता नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी नस्ली हिंसा होती है और कुछ कुछ मामले होते हैं, लेकिन वो चूंकि सरकार ऐसी नस्ली हिंसा को कहीं से जो है प्रश्रय नहीं दे रही है, तो आज तक मांग नहीं हुई कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम बंद कर दें या इंग्लैंड के साथ बंद कर दें या वेस्ट इंडीज के साथ बंद कर दें। क्रिकेट हर जगह मुद्दा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ हमारा मुद्दा बना, और उसका कारण ये भी रहा कि पाकिस्तान से हम जब क्रिकेट मैच खेलते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जैसे हम युद्ध के मैदान में हैं। हमारे क्रिकेटरों की भी स्थिति जो है पाकिस्तान के साथ, हम जब चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें या बायलेटरल क्रिकेट खेलते रहे हों, जब भी हम क्रिकेट खेलते थे वो क्रिकेट की पिच की बजाय युद्ध का मैदान बन जाया करता था। ऐसी स्थिति में वहां जनभावनाएं उमड़ी और जनभावनाओं के अनुकूल फैसले हुए, इसके अलावा कहीं नहीं फैसले हुए। ये कहना कि क्रिकेट हर बार जो है निशाना बनता है, मुझे लगता है अतिशयोक्ति है। जन भावना और क्रिकेट से भी तो भावनाएं आशुतोष जुड़ी हुई हैं। हाँ, बात चाहे पाकिस्तान का हो चाहे बांग्लादेश को हो, हमारे ख्याल से अतुल वासन और विक्रांत मेरी बात को समझेंगे कि बहुत साल पहले की बात है, इंग्लैंड की टीम में बेसिल डी ओलिवेरा करके एक प्लेयर हुआ करता था जो कलर्ड था। साउथ अफ्रीका टीम जानी थी, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रंगभेद की नीति को पालन करता था, और इंग्लैंड ने कहा नहीं वो जाएगा, और साउथ अफ्रीका ने टूर कैंसिल कर दिया। उसके बाद पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। और 1971 से 1991 तक 20 साल वो क्रिकेट के रिलेशंस वो पूरी दुनिया से बाहर थे, सिर्फ एक खिलाड़ी बेसिल डी ओलिवेरा की सिलेक्शन से। बिल्कुल ठीक कहा। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत सरकार को कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करके उसको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से बाहर करवाए। पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में कंसेंसस पैदा होना चाहिए कि हम आतंकवादी जो देश की जिस कंट्री की टेररिज्म उसकी ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी है उसको नहीं एक मिनट अतुल जी, लड़ाई बंद हो गई है। अतुल जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। मुनीर जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोदी में बैठ गया है, आप उसको तो रोक नहीं पाए। अतुल जी प्लीज, पाकिस्तान को बंद करवा रहे हैं, आप समझिए। आप समझ नहीं रहे दुनिया का एटीट्यूड। हियर मी आउट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। मैं कहता हूं कि जैसा मेरी बात सुनिए, आप सुनिए सर, पर आप समझ रहे हैं अपना पॉइंट कर रखना चाहिए, फिर मैं आपसे आप देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि भारत 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जैसा आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, तो ये प्रस्ताव क्यों नहीं आईसीसी में पास किया जाता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर करो और उसमें पूरी दुनिया में कंसेंसस लेके आओ। ये पहले हो चुका अपार्थाइड के मसले पर। नहीं, लेकिन नहीं आशुतोष जी, वो अपार्थाइड जो था वो क्रिकेट के लिहाज से नहीं था, वो पूरी दुनिया। आप देखिए उसके बाद आतंकवाद जी, मैं आप हिंदुस्तान में ये करना कर लो, बड़ा हम ये कहें कि क्रिकेट में आप एक एक करके अतुल आपसे रिएक्शन विक्रांत कंप्लीट कीजिए। विक्रांत अतुल कंप्लीट कीजिए। गलत इक्वेट कर रहे हैं। अपार्थाइड जो है ना, अपार्थाइड वो दूसरा मुद्दा है, पर आप ये बात कर रहे हैं इंडिया को, आपको गलतफहमी है इंडिया की पावर की। आपको पता है लड़ाई हमारी बंद हुई है, उसके बाद आसिम मुनीर जो है वो ट्रंप की गोदी में जाके बैठ गया, आप उसको रोक नहीं पाए। आप ये कह रहे हैं कि अब बीसीसीआई के पास वो पावर नहीं है, आप ये कह रहे हैं आपके यहाँ बीसीसीआई आईसीसी में उतना पावरफुल नहीं है, आप अतुल ये कह रहे हैं। अगर होगी भी तो आप दुनिया का नहीं पावरफुल है भी, पर आपको लगता है कि सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अगर वो कह दें कि हमारे यहाँ भी मुस्लिम्स की लिंचिंग हुई है, क्रिश्चियंस की लिंचिंग हुई है, तो वही वाली बात है ना। तो मेरे को समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं आप इस बात को, क्रिकेट को लेके। क्रिकेट का फर्क पड़ता ही नहीं है। आप देखिए, आपके अगेंस्ट भी लोग कर सकते हैं,
तो आप अपना पहले देखिए, उसको बैलेंसली सोचिए कि इतनी आप उनको ऑस्ट्रेसाइज नहीं कर सकते किसी देश को। और अभी बांग्लादेश की सिचुएशन, 1 महीने में ऐसा क्या होगा कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक सेंटेंस में कैसे इक्वेट कर सकते हैं? ये 2 अलग अलग पैमाने हैं। अभी तो उनके पाकिस्तान के साथ तो हमारा माउंट एवरेस्ट जैसा मुद्दा चल रहा है। बांग्लादेश तो अभी भी आया। मैं तो हैरान हूं कि जिस कंट्री को ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया हिंदुस्तान ने, और उनके इस हालत का जो हुए हैं, ये बड़ी एक डीप रिसर्च होनी चाहिए कि इस कदर ऐसी एनिमोसिटी क्यों हो सकती है। वहां भी टर्मोइल चल रहा है, पर मुझे लगता है जैसे इलेक्शन होंगे, कुछ सेंसिबल लोग आएंगे, और गवर्नमेंट को ये पता है, इसलिए गवर्नमेंट भी इसको एस्केलेट नहीं कर रही। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इतने लोग मर रहे हैं और रेप हो रहे हैं जैसे बता रहे हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार चुपचाप बैठी रहेगी और क्रिकेट के चक्कर में ही कुछ रहेंगे? क्रिकेट की बात ही नहीं होनी चाहिए इस समय। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोफेसर संगीत रागी, जो भी अतुल वासन कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ये इस तरह का माइंडसेट क्यों पैदा हो रहा है, उस पर चिंतन मंथन करने के बजाय आप क्रिकेट से जुड़े हुए फैसले ले लेते हैं। अतुल वासन क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बात है, वो क्रिकेट तक ही सीमित रहे तो बेहतर है। उनको पता नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर जमाते क्यों वो भी इस देश के नागरिक है, सिर्फ क्रिकेट तक सीमित क्यों रहे? उनके पास भी पूरा अधिकार है अपने विचार रखने का। नहीं जिस प्रकार वो व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकता जो नहीं कर रही है राजनीति ना करे। भारत के अंदर तुलना हम सिर्फ क्रिकेट की बात क्यों कर रहे हैं? ये पता बताता है कि ये बताता है नहीं ये बताता है कि आपकी समझ क्या है। ये बताता है कि आपकी समझ क्या है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और भारत में क्या है। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 9.6 से लेकर के 17। देखिए, संगीत रागी को क्रिकेट में बोलने का अधिकार क्या है? क्रिकेट आपको मालूम नहीं है। डोंट आई नो दैट। अब ये बताइए मैं कि अगर वो जो हो रहा है मैं तो क्रिकेट पे बोल ही दिया तो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा क्या करेंगे? अतुल उनका पॉइंट आने दीजिए। इसके अलावा क्या करेंगे? अरे भाई, आपको समझ में ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में जो हो रहा है, उसके बारे में बात करिए। आपको क्या करें? क्या करें? आपको समझ ही में नहीं है। आपको समझ ही में नहीं है। अतुल जी प्लीज ऐसे समझ ही नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। सवाल पूछ रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो संगीत रागी जी, संगीत रागी उनके सवाल का भी तो दबाव दीजिए। आप कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं बांग्लादेश में क्या चल रहा है, तो क्या क्रिकेट में मुस्तफिजुर रहमान को आउट कर देने से वो ठीक हो जाएगा? आप सही कह रहे हैं राजीव। संगीत रागी को क्रिकेट की क्या जानकारी हो, क्रिकेट में बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं उसके अलावा? भाई, संगीत रागी को क्रिकेट की कितनी जानकारी, तो क्रिकेट में बोल रहे हैं? मैं तो हटाने के अलावा ये बताइए, अगर इतनी खराब हालत, मैं तो क्रिकेट पे बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं तो क्रिकेट पे नहीं बोल रहा हूँ। क्रिकेट पे बोलना होता तो मैं नहीं आता। मैं जो इस पॉलिटिक्स, अरे यार अतुल वासन में सवाल खड़े कर रहे भाई, हैं। आपको आपका क्या लोकस स्टैंड है? का डायरिया हो गया है क्या? आपका डायरिया हो गया है क्या? आपका लोकस क्या है? अतुल वासन को जरा से भी समझ नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है। आप ये उनको जरा से भी समझ नहीं है कि जमात-ए-इस्लाम का रोल क्या है। प्लीज ऐसे किसी की भी आवाज नहीं आ रही ना, किसी की बात नहीं आ रही है। एक एक करके मैं अतुल जी आपको पूरा टाइम दिया, मैंने पूरा टाइम दिया, आपका पॉइंट आया था, उस पॉइंट पर उनको जवाब तो देने दीजिए पूरा। चलिए कंप्लीट कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं? कि मैं मान रहा हूँ सब कुछ खराब है। आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? क्या करना चाहिए? ठीक है जवाब कहाँ कमी रह गई है? संगीत रागी छोड़ दीजिए, संगीत रागी बताइए, सिर्फ संगीत रागी जी की आवाज है। देखिए मैंने पहले भी कहा कि मैं क्रिकेट पर बोलने नहीं आया हूं। क्रिकेट के बीच की जो पॉलिटिक्स है उस पर मैं बोल रहा हूं। तो इसलिए आशुतोष जो है ना, वो राहुल गांधी के साथ वाशिंगटन डीसी घूमते रहे, इसलिए वो हमको नहीं समझाया कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। दूसरी बात, मैंने सिर्फ आप भी चलिए ना मेरे साथ, शाहरुख खान को टारगेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रोफेसर संगीत रागी साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी, तो क्या इसमें इतना क्लैरिटी से दिख नहीं रहा है कि अब भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ज्यादा ही खराब हो गए? क्योंकि ये छोटा स्टेप नहीं है किसी एक प्लेयर को बाहर करना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सरकार तक भी पड़ता है ना। देशद्रोहियों के एजेंडे पर बाहर नहीं जा सकता। संगीत रागी जी नहीं, मैंने तो इतना ही कहा कि जब अतुल वासन ने भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ छोटी मोटी हिंसा होती है उसकी तुलना जब बांग्लादेश और पाकिस्तान से करते हैं, तब मैंने उनको कहा इस बात पर कि, और उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपको शायद जिहाद और काफिर की परिभाषा नहीं मालूम है। आपको शायद नहीं मालूम है कि आपके घर के चौखट के अंदर जो है वो तबलीगी जमात और देवबंद इस्लाम क्या करता है।
आपको बिल्कुल ही नहीं मालूम है कि देवबंद इस्लाम क्या है, सलाफी इस्लाम क्या है। आपको यतीम और वही वो नरसिम्हानंद का चीजें नाम हैं याद जो है? बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हुआ है। वहां पर सारे के सारे, अरे यार चुप रहो यार, मेरा दिमाग मत इतना खराब खराब करो। बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर 25 मंदिर बच गए हैं और भारत के अंदर जो है वो मंदिरों से ज्यादा मस्जिदें खड़ी हो गई। तुमको समझ में है? थोड़ा बहुत जरा सा भी है तुम्हें समझ, जरा सा भी है तुम्हें समझ। मेरा बिल्कुल स्ट्रेट सवाल है प्रोफेसर रागी साहब, बहुत सारी कमियां हैं बांग्लादेश में, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्रिकेट ना खेलना। राजीव एक मिनट, नहीं हमारे ख्याल से मैंने एक ही अंतर बताया। एनएसएसओ का डेटा पढ़ लेना, एनएसएसओ के डेटा पढ़ लेना। 20 सेकंड, हाँ प्रोफेसर संगीत रागी 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। हाँ, एनएसएसओ का डेटा देख लेना। भारत के अंदर मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज्यादा है और पाकिस्तान के अंदर 25 मंदिर बच गया है। जिहाद की परिभाषा यदि नहीं जानते हो और भारत के अंदर जो हिंसा होती है उससे तुलना करते हो तो ये शर्मनाक है। और बाहर यहां पर आकर के बैठ करके कहते हैं कि यार भारत के अंदर भी होता है। आप तुलना करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर होता है, उसकी तुलना भारत के अंदर हो रही हिंसा से आप करते हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। आप राजीव, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल आप मत समझाइए। आशुतोष, राजीव देखिए हमारे एक बड़े नेता आजकल पैदा हो गए, उनका नाम है यतीम नरसिम्हानंद। वो सुसाइड स्क्वाड्स बना रहे हैं। मैं संगीत रागी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सुसाइड स्क्वाड्स का मेंबर बन जाए उसके, और आईसिस की तरीके से बिहेव करे। आप बनिए, आप देश के लिए काम आएगा आपका। आप जब सुसाइड स्क्वाड्स बनेंगे तो ऐसा है, देश में काम आएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे, लेकिन एक जरूर बात है कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले से सारे हिंदू भगा दिए गए हैं मारपीट करके, और ये जिहादी लोग ही किए हैं। और तुम्हारे जैसे जो है सेकुलरिस्ट लोग जो है उसके डिफेंस में आकर के खड़े होते हैं। आसाम के अंदर जितने जिहादी हैं वो सारे लोग भगा दिए गए हैं वहां से। 27% जनसंख्या। तौसीफ अहमद खान, हाँ। देखिए, सवाल जो इनसे पूछे जाते हैं इनके पास जवाब नहीं होता है, तो ये यही कहने लगते हैं कि भारत में ज्यादा मस्जिद हो गया है, शाहरुख खान के ऊपर में अटैक कर दो, मुस्तफिजुर को आने मत दो। लेकिन जो पॉइंटेड सवाल इनसे पूछे जाते हैं कि भाई आपने बांग्लादेशियों को अभी भी आने का आपने खोल के रखा है रास्ता, आप बंद कर दीजिए, बॉर्डर को पूरा सील कर दीजिए। नहीं करते। अगर आपको वो कहते हैं कि टीएमसी जमीन नहीं दे रही है, अगर इन्हें बांग्लादेशियों को भारतीय जमीन पर पसंद नहीं है तो ये बिल्कुल बॉर्डर को सील कर दे। वो बॉर्डर को सील नहीं करते। लीगल और इलीगल दोनों तरीके से आज भी बांग्लादेशी देश के अंदर घुस रहे हैं, और अगर देश के अंदर घुस रहे तो इसकी जिम्मेदारी ले। हमारे देश को एक फुल टाइम होम मिनिस्टर की जरूरत है। एक फुल टाइम होम मिनिस्टर दे दे। एक फुल टाइम होम मिनिस्टर तो दे नहीं सकते। वही व्यक्ति को आपने होम मिनिस्टर बना के रखा है जो बीजेपी का ठीक है। तौसीफ, आपकी बात आगे जल्दी से प्रेम शुक्ला 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, समय कम है। देखिए, बांग्लादेशियों के प्रति जो है, विशेष करके बांग्लादेश के उत्पातियों के प्रति जो यहाँ सेकुलर जमात प्रेम दिखाती है, ये सेकुलर जमात अवसर पाने पर भारत में भी हिंदुओं के साथ नरसंहार का समर्थन करेगी। ये नरसंहार का समर्थन करने वाले लोग निश्चित तौर पर निंदा के पात्र हैं। ठीक है विक्रांत, क्या बांग्लादेश अगला पाकिस्तान है हमारे लिए? मुझे नहीं मालूम। अगेन वो कहते हैं ना, इट इज अबव माई पे चेक। क्योंकि बहुत समझदार लोगों के साथ बैठा हूं, सिर्फ इतनी सी क्रिकेट जानता हूं, शायद देश के बारे में, दुनिया के बारे में नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा जाते जाते कि क्रिकेट ने कुर्बानी दे दी है। अब तो मुस्तफिजुर नहीं आ रहे हैं, उनको हमने बाहर कर दिया। आई होप बांग्लादेश में हिंदू जो हैं हमारे भाई बहन, वो सुरक्षित रहें। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप चर्चा का हिस्सा बने। बहरहाल मुस्तफिजुर रहमान की एंट्री को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ था। शाहरुख खान तक को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। उसके बाद से बीसीसीआई ने फैसला ले लिया, मुस्तफिजुर आउट। लेकिन जो सियासत है वो इन हो गई।